गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में मैंने बायोमॉलिक्यूल्स के कुछ क्लासिफिकेशन कर दिया था। आज हमें प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज करना है और ग्लूकोज के प्रिपरेशन के बाद ग्लूकोज की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी का डिस्कशन करना है। सारे स्टूडेंट्स को पता है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6 और ये इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है और एक होता है प्राइमरी कार्बन का अल्कोहल और रेस्ट ऑफ सेकेंडरी कार्बन के अल्कोहल्स होते हैं। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक कंटेंट है जो कि इसमें होते रहते हैं। ठीक, अब इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे? इसको प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ दो मेथड है। फर्स्ट मेथड, आप सुक्रोज ले लो C12H22O11, ठीक, और C12H22O11 को हाइड्रोलाइज करा दो, वाटर दे दो, मीडियम दे दो H+। अब देखोगे दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक हो जाएगा C6H12O6 और दूसरा भी हो जाएगा C6H12O6। मगर पहला जो होगा वो एल्डिहाइड का ग्रुप का होगा, इसलिए इसको ग्लूकोज बोलेंगे, और दूसरा जो होगा कीटो ग्रुप का होगा, इसलिए इसको फ्रक्टोज बोलेंगे, जैसे हमने पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे रखा था। दूसरा मेथड प्रिपरेशन का आ जाएगा स्टार्च। स्टार्च होता है C6H10 और O5, इसका होल N होता है, इसको N टाइम ये चीज़ रिपीट होती है तो स्टार्च बनता है। अब फिर क्या करोगे, N टाइम वाटर ले लोगे, मीडियम दे दोगे, H+ दे दोगे, और भी कोई मीडियम दे सकते हो जो रिक्वायर्ड है, वो N टाइम ग्लूकोज देगा C6H12O6। ये हो जाएगा। तो ग्लूकोज को CBSE के अकॉर्डिंग दो मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं जो हमारे सिलेबस में है, एक बाई सुक्रोज और दूसरा बाई स्टार्च। ये स्टार्च और ये सुक्रोज ठीक। आप चलते हैं इसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी पे। फिजिकल प्रॉपर्टी में देखोगे तो सारे बच्चों को पता है कि ग्लूकोज कैसा होता है। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड टाइप का होता है, सॉल्युबल इन वाटर होता है और स्वीट इन टेस्ट होता है। ये तीन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, फिर भी आज जान जाओ ग्लूकोज की आपकी प्रॉपर्टी आपको पता ही है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के केस में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं इसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। तो फर्स्ट है, ये बताता है कि ग्लूकोज के जो कार्बन है ना, वो 6 कार्बन से बने हुए हैं, 6 कार्बन से, और सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 कार्बन से ये स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट होते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए एक केमिकल रिएक्शन दिया जाता है C6H12O6। इसका थोड़ा कि एक स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, दिखाएंगे तुमको कि जो C6 है तो C डबल बॉन्ड OH जो एल्डो ग्रुप है और CHOH का होल 4, ये चीज़ 4 बार रिपीट करती है और लास्ट में होता है CH2OH। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अगर इसी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को प्रोलॉन्ग हीटिंग करोगे HI के प्रेजेंस में, हाइड्रोजन आयोडाइड जिसको कहते हैं, और रेड फास्फोरस के साथ, मतलब HI के साथ रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में जब हीट करोगे तो इसके जितने भी ऑक्सीजन है, जैसे एक ऑक्सीजन यहाँ पे है और 4 ऑक्सीजन इधर है और एक ऑक्सीजन इधर है, टोटल 6 ऑक्सीजन है। ये टोटल सारे 6 ऑक्सीजन बन जाएंगे C6 टाइम्स वाटर में, ठीक। और ये जो कार्बन है जो स्ट्रेट चेन में अरेंज है उसमें बन जाएगा 6 कार्बन के एक स्ट्रेट चेन ऐसे, जिसको हम एन हेक्सेन बोलेंगे। CH3 CH2 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 और CH3, तो 1 2 3 4 5 6, इसको हम बोलेंगे एन हेक्सेन। ये बन जाएगा। ये रिएक्शन इंडिकेट करता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है, पहली चीज, और दूसरा इंडिकेट करता है कि सारे के सारे कार्बन स्ट्रेट चेन से अरेंज्ड हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ यू नो ग्लूकोज कंटेनिंग 6 कार्बन इन स्ट्रेट चेन? तो बोलोगे वेन एवर द ग्लूकोज ट्रीटेड विथ HI, 14 टाइम्स HI बैलेंस के लिए लेना पड़ेगा आपको, HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस गिव्स आउट एन हेक्सेन। दिस वन इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन इन स्ट्रेट चेन, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया ग्लूकोज के फर्स्ट स्ट्रक्चर का फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन। इसके थ्रू हम स्ट्रक्चर पता कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा रिएक्शन आता है। हमने अभी 2 मिनट पहले बताया था कि जो ग्लूकोज होता है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप होता है। या ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप भी होता है। कार्बोनिल ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जिसमें एल्डो और कीटो दोनों कंसीडर किए जाते हैं। तो पहले स्टेप इस रिएक्शन से हमें इंडिकेट करना है कि जो ग्लूकोज है उसमें एल्डो ग्रुप है या कीटो ग्रुप है या कार्बोनिल ग्रुप है। तो पहले हम कार्बोनिल ग्रुप पता करेंगे, फिर जब ये कंफर्म हो जाएगा कि इसमें कार्बोनिल है तब हम फिर जाकर के एल्डो और कीटो की बात करते हैं। तो यहाँ पे होगा आपका ये, इसके साथ CHOH का होल 4 जो लगा हुआ होता है वो दिखाना है, और यहाँ पे CH2OH जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है।
अभी हमें इसको डिसाइड करना है, इसको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप है या नहीं है। अगर है तो केमिकली रिएक्शन के थ्रू आप एक्सप्लेन करो। तो आप क्या करोगे, ग्लूकोज को लोगे और उसके बाद में एक सब्सटेंस होता है, उसका नाम होता है हाइड्रोजन साइनाइड, HCN। HCN की ब्रेकिंग हो जाती है H+ और Cn- में। H पे प्लस चार्ज हो जाता है और साइनाइड पे माइनस चार्ज। अगर उसमें कार्बोनिल ग्रुप होगा तो क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा, जो तुम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन्स में देखा होगा। डबल बॉन्ड ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कार्बन पे प्लस। मतलब ये है कि कार्बन का ये जो C है, इसके साइड में जो C है उसके साइड में यहाँ पे O लग जाएगा माइनस, और ये वाला ये जो CHOH होल 4 है, CHOH का होल 4 जैसे का तैसे यहाँ लग जाएगा, फिर लग जाएगा यहाँ पे CH2 और OH। फाइन। अब इस H पे जो ये H है, इस पे कार्बन पे प्लस चार्ज लग जाएगा और ऑक्सीजन पे माइनस। जहाँ पे प्लस है वहाँ पे चला जाएगा साइनाइड और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे जा जाएगा हाइड्रोजन। ये प्लस और माइनस डिसअपियर हो जाएगा। इसको बोलेंगे साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन। अब ये इंडिकेट करता है कि इसमें कार्बन ग्रुप। ओके, तो अब ये देखो यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे तो ये साइनाइड हो जाएगा, इसको साइनो बोलेंगे, और ये OH हो जाएगा, इसको हाइड्रीन बोलेंगे। अगर कोई कार्बोनिल ग्रुप है तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो आप ये कहोगे कि ग्लूकोज कंटेन्स कार्बोनिल ग्रुप ऑल्सो। इसी पैरेलल में कार्बोनिल ग्रुप का पता करने के लिए एक रिएक्शन और आएगा, उसको हम बोलेंगे रिएक्शन विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे वही ग्लूकोज जो लेते हैं C+O और CHOH का होल 4 ऐसे ले लेंगे और यहाँ पे CH2OH ले लेंगे, प्लस इसको रिएक्ट करा देंगे H2 और N और OH के साथ। यहाँ से लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा जैसे एल्डिहाइड या कीटोन्स में होता है, और फिर ये बन जाएगा HC+N और OH, और यहाँ पे हो जाएगा CHOH का होल 4 और ये हो जाएगा CH2 और OH। ये भी इंडिकेट करेगा कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता तो ये वाला रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं था। तो दो डिफरेंट ग्रुप, पहला साइनोहाइड्रीन वाला जो इधर है, फर्स्ट साइनोहाइड्रीन, और सेकंड जो होता है ये वाला, ये दोनों के दोनों इंडिकेट करते हैं कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप है। अब ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप है तो ये तो पता चल गया, मगर तुम सबको पता है कि कार्बोनिल ग्रुप दो टाइप का होता है। एक हो सकता है एल्डिहाइड और दूसरा हो सकता है कीटोन। कीटोन के केस में कीटोन होगा और एल्डिहाइड के केस में एल्डिहाइड होगा। अब ये पता करना है कि ग्लूकोज में क्या एल्डिहाइड है या कीटोन है या दोनों है। ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, जब तुम्हें ये पता करना होगा कि एल्डिहाइड या कीटोन है, उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि ग्लूकोज को तो लेना है। ग्लूकोज को एज यूजुअल ले लो। तो हमने ले लिया यहाँ पे C6H12O6 और उसका स्ट्रक्चर के फॉर्म में बना दिया। फॉर एग्जाम्पल C+O और यहाँ पे H कर दिया, यहाँ पे CHOH का होल 4 ले लिया और फिर यहाँ पे दे दिया CH2 और OH। फाइन। इसको एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसको हम बोलते हैं ब्रोमीन वाटर, Br2, Br2 के साथ ऑक्सीडाइज करा दोगे, Br2, इसको ब्रोमीन वाटर बोलते हैं, ब्रोमीन वाटर। रेड कलर का लिक्विड सब्सटेंस होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड है, रेस्ट आप सारे नॉन मेटल लिक्विड नहीं होते हैं। ओके, अब फिर क्या करोगे आप, इससे रिएक्ट कराओगे, तुरंत से ये जो कार्बोनिक ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोनिल का जो एल्डिहाइड ग्रुप है, अगर एल्डिहाइड है तभी तो वो क्या हो जाएगा, COOH ओइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर एल्डिहाइड होगा तो, और कीटोन होगा तो ऐसा नहीं होगा। तो CHOH होल 4 जैसे का तैसे मेंटेन रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा CH2 और OH। मतलब कि ये एल्डो ग्रुप जो होता है वो कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। इस चीज़ का नाम हो जाएगा ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। तो इसमें कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन, सबसे बड़ी बात होती है इसमें कि क्वेश्चन पूछा क्या जाता है और है क्या। जब आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब ये क्वेश्चन 3-4 पूछा जाता है। व्हाट हैपन व्हेन ग्लूकोज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर, आप बोलोगे फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोनिक एसिड। सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट हैपन व्हेन ग्लूकोज अंडर गोइंग ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनेगा, बोलोगे ग्लूकोनिक एसिड। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप का कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड या कीटोन, उसको केमिकल रिएक्शन के थ्रू जस्टिफाई करो। तो उसके केस में करोगे ये कंटेंट होगा और जस्टिफाई होने के बाद में ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। तो ये टोटल हो जाता है आपका ग्लूकोनिक एसिड के कंपोनेंट। फाइन। तो ऐसे पता चल जाता है। तो 3 चीज़ें हमें पता चल गई। फर्स्ट नंबर क्या हुआ कि ग्लूकोज से ये पता चल जाएगा एनेक्सेन है, स्ट्रेट चेन में कंपोनेंट है, जिससे कि हम एनेक्सेन पता कर लिया। दूसरा हमको ये पता चल गया कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप है, 2 डिफरेंट मेथड से पता किया, एक HCN से और दूसरा NH2OH से। और तीसरा पता ये भी कर लिया कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, जिससे कि ग्लूकोनिक एसिड बनाता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ।
अब तीसरा पॉइंट आता है, ग्लूकोज में 5 स्ट्रक्चर बनाओगे तो देखोगे ग्लूकोज में 5 ऐसे ग्रुप हैं जिसको हम अल्कोहलिक ग्रुप बोलते हैं। जरा देखो C डबल बॉन्ड O, ये तो एल्डिहाइड का कन्फर्मेशन हो गया। अब CHOH CHOH ऐसा करके 5 1 2 3 4 यहाँ पे लगा देते हैं 5 और ऐसा। इसमें OH ग्रुप है, H OH H, इस OH को हम इधर लगा देते हैं, OH इधर लगा देंगे, H इधर लगा देंगे, OH इधर लगा देंगे, फिर OH इधर लगा देंगे और फिर OH इधर लगा देंगे। जरा देखो स्ट्रक्चर के बेस पे पहला एल्डिहाइड एक अल्कोहलिक ग्रुप ये है, दूसरा अल्कोहलिक ग्रुप है 1 2, तीसरा 3, चौथा 4, पांचवा 5 अल्कोहलिक ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। इसका भी जस्टिफिकेशन आप केमिकल रिएक्शन के थ्रू दे सकते हो या देना ही पड़ेगा। पूछा जाएगा कि हाउ यू आइडेंटिफाई द 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द अल्कोहल, मतलब आपको ये पता करना है कि 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्कोहल में है तो वो मुझे रिएक्शन के थ्रू जस्टिफाई करो। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक होता है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड का फार्मूला ऐसा होता है C डबल बॉन्ड O CH3, ये वाला ग्रुप, ये और ये दोनों एक ही ऑक्सीजन से ज्वाइंट होते हैं। एक्चुअली बनता कैसा है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को लेकर के लॉस ऑफ वाटर करते हैं तो ये चीज़ बन जाती है। ठीक है, अब इसका काम क्या है कि एस्टरिफिकेशन कराएगा। तुम लोगों ने क्लास 10th में भी एस्टरिफिकेशन पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा। तो एस्टरिफिकेशन में क्या होता है कि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक अल्कोहलिक ग्रुप का एक हाइड्रोजन, इसके साथ मिल करके इतनी पूरी कहानी जरा देखो, इसका H, इसका O और इसका CO और इसका CH3, ये तीनों मिल करके एक कंपाउंड बना देगा। उस कंपाउंड का नाम होगा CH3 और C डबल बॉन्ड O, ये CH3, ये C डबल बॉन्ड O और ये O, ऐसा ये बन जाएगा। अब इसको बनने के बाद आपको फिर क्या करना होगा कि 1 के नहीं, 2 के नहीं, 3 के नहीं, 4 के नहीं, 5 के नहीं, सारे पाँचों के साथ एक करना है। तो इसलिए इसको 5 टाइम्स लेना पड़ेगा और हर का एक एक H लेकर के ये बना देगा, इसलिए 5 टाइम्स ये भी बन जाएगा। अब तुमको क्या करना है, अब तुमको ये करना है कि यहाँ पे HC डबल बॉन्ड O जैसे का तैसे मेंटेन रहेगा, उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ गया CHOH CHOH, हर के साथ OH नहीं, OH हट जाएगा, O के बाद लग जाएगा तुम्हारा C ये वाला और डबल बॉन्ड O, मतलब ये C डबल बॉन्ड O और CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3, ये बार नहीं, 2 बार नहीं, ये 4 बार लग जाएगा। और लास्ट वाले में भी लगेगा C डबल बॉन्ड O और CH3। इससे पता चल जाएगा कि 5 कार्बोनिल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। क्या पता चल जाएगा, 5 कार्बोनिल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। मैं इसको फिर से एक बार बताता हूँ तुमको। इसका H अल्कोहल का और इसका O CH3O मिल करके ओइक एसिड बना देगा। अब इसका O जो ऑक्सीजन यहाँ पे है और इसका C डबल बॉन्ड O CH3, जो C डबल बॉन्ड O CH3 दिया हुआ है, ये 4 बार एक साथ हो जाएगा और लास्ट वाला लेकर के ऐसा बन जाएगा। तो इसके थ्रू हम लोग ये इंडिकेट कर सकते हैं कि इसमें 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। ऐसा करके हमें दूसरी प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी की सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी की और है, उसके भी मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, अब लास्ट प्रॉपर्टी में हमको ये दिखता है कि जो एल्डिहाइड या कीटोन आई मीन ग्लूकोज है, उसके अंदर एक और चीज़ है, उस चीज़ का नाम है प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल है कि नहीं है, इसको जस्टिफाई करने के लिए हमें एक रिएक्शन और करना पड़ेगा। उस रिएक्शन का नाम है कि किसी भी सब्सटेंस को, आई मीन जब ग्लूकोज को कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कॉन्क HNO3, इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इससे जब रिएक्ट करते हैं तो जो एल्डिहाइड का ग्रुप है वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। एल्डिहाइड वाला ग्रुप C डबल बॉन्ड O और O और H में कन्वर्ट हो जाता है और CHOH, ये जो लास्ट वाले बीच वाले कार्बन्स हैं, ये CH4 वाला जैसे का तैसे मेंटेन रहते हैं क्योंकि ये सारे के सारे सेकेंडरी हैं। और यहाँ पे क्या होगा, ये भी COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका नाम होगा SACCHRIC सैक्रिक एसिड। ठीक, तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि जो सब्सटेंस है उसमें क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी अल्कोहल भी है। सेकेंडरी अल्कोहल इससे ऑक्सीडाइज नहीं होगा और प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो टोटल अगर हम समरी देखें केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज की, तो इसके 5 समरी आ गई स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। फर्स्ट, एन-हेक्सेन है कि नहीं है। सेकेंड, कार्बोनिल ग्रुप है कि नहीं, तो कार्बोनिल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने HCN ले लिया, NH2OH ले लिया। तीसरी चीज़ हमने क्या किया, इसमें एल्डिहाइड है या कीटोन है, इसके लिए ब्रोमीन वाटर ले लिया। और इसमें 5 कार्बन का हाइड्रोक्सिल है कि नहीं है, उसके लिए हमने CH3CO का होल 4 CH3CO होल ट्वाइस O ले लिया।
और लास्ट में कंसनट्रेटेड HNO3 लेकर के ये पता कर दिया कि इसमें प्राइमरी अल्कोहल है या नहीं है। तो ये टोटल के टोटल आपको क्लियर हो गए ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टी। अब इस वीडियो में मैं ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टी डालूंगा, अगले वीडियो में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, उसके डाइसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स का डिस्कशन करूंगा। तो अगर तुम लोगों को अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो भी ठीक है। आप करना क्या कि उसको फटाफट देख लेना, और जो भी लगेगा कि कुछ करेक्शन है तो तुम्हें, या जो लगेगा कि इस पॉइंट में मैं थोड़ा जल्दी से बता दिया तो उसको हमें सजेस्ट कर देना, लिख देना, तो हम उसको बता देंगे। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। अपने सब्जेक्ट पे फोकस कर दो, आराम से बैठो, देखो, और वीडियो जो होगा सक्सेसिव वीडियो रेगुलरली देखते रहना। किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर के बाद मैं एक क्वेश्चन बैंक भी दूंगा तुम लोगों को, और 90% क्वेश्चन उसी से आते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।